अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम खतना के बारे में बात करने वाले हैं कि खतना कब, क्यों और किस वजह से की जाती है, और ये भी बताएंगे कि उसके क्या क्या फ़वाइद हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तारीख के मुतालिया से मालूम होता है कि पुराने ज़माने के मिस्र में खतना का रिवाज था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अपने मानने वालों में राइज किया। उसके बाद यहूदियों में भी उसका रिवाज जारी हो गया और आज तक राइज है। तारीख से यह भी मालूम होता है कि मसीहियत में उसकी ममानियत तो नहीं, बल्कि सिर्फ ये कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है। चुनांचे किब्ती और हबशी मसीहियों में ये अब भी राइज है। दुनिया के हर मुल्क में किसी ना किसी शक्ल में उसका रिवाज रहा है। यहूदी, किब्ती और हबशी मसीहियों की तरह मुसलमानों में भी खतना करना लाजमी है। चुनांचे हदीस की किताब सुनन निसाई के हदीस नंबर 9 में लिखा है कि अन अबी हुरैरह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खम्सुम मिनल फित्रा अल खत्तान वल इस्तिहदाद व तक़लीमुल अज़फ़ार व नतफुल अब्द व क़स्सुश शारिब। यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, फित्री यानी पैदाइशी सुन्नत 5 है: खतना करना, जेरे नाफ के बाल साफ करना, मूंछ कतरना, नाखून तराशना और बगल के बाल उखेड़ना। अब सवाल पैदा होता है कि खतना करने से क्या फायदा मिलता है। वेस्टर्न कंट्री में कई सदियों तक खतने की रस्म को मजाक का निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन अब मॉडर्न साइंस ने साबित कर दिया है कि यह ना सिर्फ अमूमी मर्दाना सेहत के लिए ज़रूरी है, बल्कि कई खतरनाक जिनसी बीमारियों से बचने का भी बेहतरीन तरीका है। इस मकसद के लिए युगांडा के शहर राकाई में एक तहकीक का इनेकाद किया गया। उस तहकीक में 4,996 गैर खतना शुदा मर्दों को शामिल किया गया, जिसमें 2,474 मर्दों के फौरी तौर पर खतने किए गए, जबकि 2,522 मर्दों के खतने 2 साल के बाद किए गए। उन मर्दों की उम्र 15 से 49 साल के दरमियान में थी और उनमें से कोई भी एड्स का शिकार ना था। 2 साल बाद जब उनमें एड्स की मौजूदगी के लिए टेस्ट किए गए तो मालूम हुआ कि जिन लोगों के खतने किए गए थे उनमें एड्स की शरह 0.66% है, जबकि दूसरे ग्रुप में जिनका खतना अभी तक नहीं करवाई गई थी उनमें यही शरह 1.33% थी। यानी जिन मर्दों के खतने ना हुए उनमें एड्स का मर्ज 2 गुना से भी ज्यादा पाया गया है। इस तहकीक के बाद एड्स के कंट्रोल के लिए कई सिफारिशात मुरतब की गई, जिनमें इस खौफनाक बीमारी पर काबू पाने के लिए खतने को लाजमी करार दिया गया। प्रोफेसर वाइस वेल, जो कि वाशिंगटन के फौजी हॉस्पिटल में शोबा अमराज अतफाल के प्रेसिडेंट थे, एक अमेरिकी मैगजीन जिसका नाम है अमेरिकन फैमिली फिजिशियन, उस मैगजीन में मार्च 1990 के शुमारा में दर्ज है कि 1975 में मैं भी खतने का सख्त तरीन मुखालिफ था और खतने का तनासुब कम करने के लिए उस वक्त जो भी कोशिशें की जा रही थी मैं भी उनमें शामिल था। लेकिन सन 80 की दिहाई के शुरू में किए गए सर्वे से पता चला गैर मख्तून यानी जिनका खतना नहीं होता है उन बच्चों के अंदर पेशाब की नाली की सोजिश की बीमारी निस्बतन ज्यादा पाया जाता है। जब इस मौजू पर मजीद तहकीक की गई और इंतहाई बारीक बीनी से उसका मुतालिया किया गया तो नतीजा मेरी सोच का बिल्कुल बरअक्स निकला और खतना को मामूलात जिंदगी में शामिल किए जाने का हामी बनना पड़ा। एक और सर्वे से मालूम हुआ कि 6 साल के गैर मख्तून बच्चों में 63% का कल्फा गंदगी की वजह से चिपका हुआ रहता है। 1989 में शाया होने वाले अमेरिकन साइंस मैगजीन के एक मकाला का हेडलाइन ही ये था कि खतना एड्स के बीमारी से महफूज रखता है।
1990 के मैगजीन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अंदर डॉक्टर शिवन तहरीर करते हैं, उसमें कोई शक नहीं कि बच्चे का खतना उम्र भर के लिए जिनसी आज़ा की निफाजत का काम आसान कर देता है। इस तरह बचपन में कल्फा के नीचे बीमारी के जरासीम जमा नहीं हो पाते। वही बर्तानिया के लास्ट नामी मशहूर मैगजीन के 1989 के शुमारे में शाया मजमून बताता है कि अगर बच्चों का खतना शुरू में कर दिया जाए तो पेशाब की नाली की सोजिश 90% कम की जा सकती है। उम्मीद करता हूं कि खतना के मुतालिक ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जज़ाकुमुल्लाह।